बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट ढूंढ के लाया हूं जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो गूगल अर्थ के थ्रू जो है वो कैसे जो है वो डाटा वेदर का डाटा फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाटा जो है बिल्कुल फ्री है। और इसमें ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले चले हम वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से हम जो है उस वेबसाइट से लिंक करेंगे। ठीक है, तो साइट जो है वो देख लें आप, ये वेबसाइट है क्लाइमेट रिसर्च यूनिट के नाम से है। ठीक है जी, तो इस पर क्लिक करें। अच्छा जी, ये सामने हमारी जो है वो वेबसाइट खुल गई है। ठीक है जी, आ, ये हमारे पास जो है वो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया के नाम से है। ठीक है, इनकी बनाई हुई है, क्लाइमेट रिसर्च यूनिट इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने डाटा पे जाना है। डाटा पे क्लिक किया। डाटा पे जाने के बाद आप इसमें इन्होंने पूरी डाटाबेस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट क्लाइमेट डाटा सब इसमें जो यूज़ हुआ है वो सब दिया गया है। हमारा काम क्या है, हमने जो है वो गूगल अर्थ की जो लेयर है उसको देखें। ये दी हुई है CRUTS लैंड टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन ड्यूनल रेंज एंड वेपर प्रेशर वी आर गूगल अर्थ। ठीक है, तो ये वाली जो KML की फाइल है इसको हमने क्या करना है, डाउनलोड करना है। देखिए इसमें बताया भी हुआ है कि अपडेटेड विद CRU, इसके जो वर्जन है उसका हिसाब से इन्होंने बताया है कि ये इतने 1901 से 2020 तक जो है वो डाटा अपडेट है इसमें। तो क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या है कि यहाँ पे आपको इस जाहिर सी बात है KML की फ़ाइल है, तो सबसे पहले आपको जो है वो अपने PC पे जो है वो गूगल अर्थ का आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ाइल KML है और गूगल आपको पता है कि आप फ्रीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल अर्थ की वेबसाइट से। ठीक है जी, तो इस पर मैंने क्लिक किया। ये जो फाइल है ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो, चले मैंने इस पर क्लिक करता हूँ। फाइल डाउनलोड हो गई है। अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने ये गूगल अर्थ में जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये देखें हमारे पास जो है वो ये मुख्तलिफ आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये डाटा जो है अब इस किसी भी बॉक्स पे हम जूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ इसकी डिटेल भी दी होगी अगर अगर हम जूम इन करें। ठीक है, तो ये टोटल इसमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ साइड पे दी गई है। ठीक है, अब मैं किसी बॉक्स पे जो है वो लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक किया तो ये क्या कहता है, हाफ डिग्री सेल्स फॉर दिस ब्लॉक। अब ये इसको मज़ीद जो हाफ डिग्री में ये क्या करेगा, इन्होंने डिवीजन की हुई है उसमें जो है वो शो करेगा। इस पे आपने क्या करना है कि लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक किया दोबारा तो हमारे पास मज़ीद जो है वो हाफ डिग्री के अंदर जो है वो बॉक्सेस यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसे हमारे पास हाफ डिग्री के अंदर ये बॉक्सेस आ गए। ठीक है, अब किसी भी बॉक्स के ऊपर जो है आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक कर दें। अब लेफ़्ट क्लिक किया तो देखें हमारे पास ग्राफ बने हुआ आ गया। ठीक है, टेम्परेचर का, उसके बाद ये है ड्यूरनल टेम्परेचर, रेंज दी हुई है टेम्परेचर की। ठीक है, प्रिसिपिटेशन है और वेपर प्रेशर है। ठीक है, नीचे जो लोगो दिए हुए हैं स्टार वाला जो है वो करंट है। ठीक है, और ये दूसरा है वो डॉर्मेंट है। ठीक है, अब क्या इसी तरह ये दूसरे पैरामीटर्स के लिए भी इन्होंने यही सिंबल्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं कि चेक करें कि यही इमेज अगर आपको चाहिए आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। क्लिक किया, ठीक है, तो ये आपके पास इमेज ऐसे आ जाएगी। आप चाहें इसे डायरेक्ट जो है वो कॉपी करें और जो है वो कॉपी इमेज, ठीक है, कॉपी इमेज करके आप इसको
कहीं पे भी जो है वो अपने वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वर्ड पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, मैं आपको अभी इस पे वर्ड पे आपको ये मैं करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप उसको ऐसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और नीचे आप सोर्स दे दें वेबसाइट का कि कहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन ली है। डाटा ऑथेंटिक है, ठीक है, ये फेक डाटा नहीं है। चलिए दोबारा बैक जाते हैं गूगल अर्थ पे। ठीक है, अब बात आ गई कि भाई हमें तो डाटा भी चाहिए, सिर्फ ग्राफ से काम नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, फिर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करें। ठीक है, इसके ऊपर देखें यहाँ डाटा का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, डाटा पे क्लिक किया, आपके पास डाटा ऐसे आ जाएगा, हाफ डिग्री सीरीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लैटिट्यूड दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, और जो वर्जन जो जिस बताए बात गई थी कि इस वर्जन ये वर्जन अवेलेबल है, और इस डाटा जो है वो इस वर्जन के मुताबिक इन्होंने टोटल डाटा को अपडेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ ईयर, ये हो गया मंथ, ये वैल्यूज़ हो गई जो कि मीन वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे जनवरी के पूरे महीने का मीन होगा ये। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये डाटा चाहिए, तो क्या करेंगे हम, डाटा को मैं फिल फर्ज लेता हूँ 1901 तक का डाटा ले लेता हूँ। ठीक है, इस डाटा को मैंने लिया, इसको मैंने किया कॉपी और गया एक्सेल पे। ठीक है, एक्सेल पे मैंने किया इसको पेस्ट। अब पेस्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ वही मसला आ जाता है कि एक ही कॉलम के अंदर सारा आ गया डाटा। ठीक है, अब हम इसको कैसे यूज़ करें, तो इसका सबसे आसान तरीका है सेलेक्ट करें इसको। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको आपने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। डाटा के टैब में जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम किया। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है फिक्स्ड विड्थ। ठीक है, फिक्स विड्थ सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने करना है नेक्स्ट। आप चाहें तो इसको आगे, अभी यहाँ इन्होंने इसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो फील्ड सेलेक्ट कर ली हैं, कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है जी, मेरा डाटा जो है वो ऐसे इसने कर दिया है। चलें, ये एक इसमें एरर आ गया है मेरे ख्याल से, लेकिन ये वाली इजाफी वैल्यू आ गई है, इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये आपके ऐसे ईयर आ गए। ठीक है, ये आप इसको मंथ कर दें। ठीक है, ये आपका ईयर हो गया। ठीक है, और ये आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, तो और ये ऑब्जर्वेशंस आपकी आ गई। तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। चलो जी, इसको ये आपको ऐसे सेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ आप इसको सेट कर। ठीक है, तो ये आपका जो टेम्परेचर का डाटा आ गया है एक्सेल पे गूगल अर्थ से। ठीक है, अब बैक जाते हैं हम दोबारा, ये यहाँ से हम गया बैक टू गूगल अर्थ। नेक्स्ट थिंग क्या चीज़ है इसमें, ये है शो कंट्रीब्यूटिंग स्टेशंस। ठीक है, इसमें जो जो डाटा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आप क्लिक करेंगे तो वो डाटा जो है वो स्टेशंस जो है उसको ये शो कर देगा। ठीक है, तो जो डिटेल है वो क्लिक करेंगे, आपके सामने आईडी, स्टेशन की आईडी आ जाएगी, कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसके टेम्पोरल कवर जो है वो कितने अरसे को कवर किया हुआ है इसने। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो सोर्स डेटाबेस, टेम्परेचर, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है, और ये इनके रेफरेंस हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इससे अपना डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है गूगल अर्थ से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आपको मज़ीद वीडियोस मिलते रहें। चले, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।